एक ऐसा भी वक्त था जब नरेंद्र मोदी हमारी जनता के सब कुछ बन चुके थे। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। अमित शाह के वायरल स्पीचेस देखकर लोग प्राउड फील करते थे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और योगी आदित्यनाथ की हर स्पीच और एक्शन सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाते थे। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वे कहती है इस माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। और माफिया योगी जी का नाम सुनते ही खौफ में आ जाते थे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। पर अब वक्त बदल चुका है और अब हमारे देश की जनता मोदी सरकार से काफी नाराज है। नौबत ये आ जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकालने के लिए अलग से कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास सुरक्षा घेरा में लेकर संसद भवन से बाहर निकाला गया। नितिन गडकरी के ब्रिजेस कोलैप्स करते जा रहे हैं और योगी जी के राज में राम मंदिर में घोटाला हो रहा है। राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे बीजेपी के टॉप लीडर्स की पॉलिटिक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। साल था 2019 और इस टाइम नरेंद्र मोदी के नारे देश भर में लगाए जा रहे थे और उस टाइम के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 303 सीट मिलती हैं और ये इनकी पार्टी की अब तक की सबसे हाईएस्ट जीती हुई सीट थी। देश भर के हर स्टेट, हर शहर और इवन हर गांव के अंदर मोदी जी के नारे लगाए जा रहे थे। हालत तो ऐसी थी कि उस टाइम लोग कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान जैसे हैं। ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, ये दूसरे भगवान है। 2019 के जीत के बाद बीजेपी ने अपना एक ऐसा वादा पूरा किया जिसके बाद तो मानो पूरा देश ही इनकी तारीफ करने लगा। 5 अगस्त 2019 जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कई बदलाव किए गए। ये वो समय था जब जम्मू कश्मीर की एक अलग गवर्नेंस और उनकी एक अलग रूल हुआ करती थी। और अब जैसे इंडिया के हर एक कोने में एक ही फ्लैग यूज होता है, एक ही नेशनल एंथम गाया जाता है और एक ही रूल यूज होता है, उसी तरह अब ये सब चीजें जम्मू कश्मीर के लिए भी अप्लाई हो गई। बीजेपी ने सच में ये काफी अच्छा काम किया और इस काम के बाद मानो बीजेपी देश भर में छा गई और अब ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ही सबके लिए भगवान है। आज दोनों भगवान है हमारे, दोनों को पूछते हैं हम। इन्होंने पूछने के लिए काम कर रखे है मैडम, जब इन्हें पूछते हैं। आर्टिकल 370 के रिमूवल के पीछे अमित शाह जी का सबसे बड़ा हाथ था, जिन्होंने हिस्टोरिकल स्पीच भी दी थी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इस स्पीच के बाद अमित शाह जी भी काफी सुर्खियों में आ गए थे और अब लोग इन्हें काफी पसंद करने लग गए थे। हालत तो ये थी कि ध्रुव राठी, जिससे बीजेपी से इनके आए दिन कंट्रोवर्शियल न्यूज आती ही रहती है, वो तक इनकी सपोर्ट में पॉजिटिव ट्वीट किए थे। अब साल आता है 2020 जब पता चलता है कि इंडिया में हर दिन 37 किलोमीटर से भी ज्यादा के हाईवेज बन रहे हैं। इतनी स्पीड से हाईवे कंस्ट्रक्शन पहले कभी नहीं हुआ था। और जब लोग देखते हैं कि नितिन गडकरी हमारे देश के लिए इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ जनता ही नहीं, अपोजिशन के नेता भी उनकी तारीफ करने लगते हैं। और अब धीरे धीरे मोदी और अमित शाह के बाद नितिन गडकरी भी बीजेपी के सबसे पॉपुलर लीडर्स में शामिल हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ तक सब चीजें बीजेपी के फेवर में हुआ करती थी, पर अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली थी। सितंबर 2022 जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने वाले थे। ये यात्रा राहुल गांधी के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उस वक्त कांग्रेस लगभग कोलैप्स करने की हालत में और राहुल गांधी भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी। इतनी सियासी मुश्किलों के बाद भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया और ये यात्रा कुछ हद तक गांधी जी की पदयात्रा की याद दिलाती थी और राहुल गांधी भी अपनी इमेज उसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में मीडिया का काम था कि इस यात्रा को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही थी। कई लोगों के मुताबिक मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस यात्रा को उतनी कवरेज नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। लोगों ने देखा कि न्यूज मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने में लगी है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं?
और इस भारत जोड़ो यात्रा को फालतू बताने में लगी है, जैसे वो राहुल गांधी को दिखाना ही नहीं चाहती। इसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चे में रही और सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस और राहुल गांधी की स्पीचेस तेजी से वायरल होने लगी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। कई लोगों को तो लगा कि राहुल गांधी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर नजर आ रहे हैं और फिर यहाँ से दो चीजें निकल कर आती हैं जो बीजेपी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक थी। सबसे पहली चीज ये थी कि अब लोगों को लग रहा था कि मीडिया बिक चुकी है जिसने राहुल गांधी की इमेज जानबूझकर पप्पू जैसी बनाई है, और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने जरा सा भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं किया था। जैसे ही लोगों को समझ आया कि हमारी मीडिया बिक चुकी है तो फिर लोगों ने मीडिया पर भरोसा करना ही छोड़ दिया और बीजेपी के IT सेल वालों ने ही राहुल गांधी का इमेज जानबूझकर खराब किया है। और फिर जब एक्चुअली में लोगों को ये पता चला तो फिर लोग मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से क्रिटिसाइज करने लगे। फिर 2024 आता है जब लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया ताकि वो मंदिर के नाम से हिंदू कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा वोट पा सके, और इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके बीजेपी ने 2024 में लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की, जो कि काफी गलत तरीका था वोट पाने का। फिर 2025 में ये देखने को मिलता है कि काफी सारे ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं जो कि हाल ही में बनाए गए थे, और इसके वजह से सिर्फ 4 साल में 200 से भी ज्यादा लोगों के डेथ रिकॉर्ड किए गए थे। इसके कुछ टाइम बाद नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल का मॉडल रोल आउट कर दिया। विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। मतलब अब इंडिया के हर कोने में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। कमाल की बात ये थी कि पेट्रोल की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा और लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि इथेनॉल के बड़े प्रोड्यूसर्स नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी ही है। मतलब ये सारा पॉलिटिक्स उनके बेटों को प्रॉफिट करवाने के लिए खेला जा रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एक्चुअली में उनके बेटे की कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से सीधा 500 करोड़ तक पहुँच गया, और इन्हीं वजह से नितिन गडकरी को काफी हेट भी मिलता है। नितिन गडकरी भड़वे, अब एक बात बताऊं मुझे, ये 58 लाख रुपए की गाड़ी 2026 में लॉन्च हुई है? ये E5, E10, E20 कंपैटिबल है। अब तू कह रहा है E30 है? इसमें E30 डाल के जो इसमें नुकसान होगा वो तू या तेरे बेटे भरेंगे भड़वे? हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है इंडिया में बढ़ती पेपर लीक को लेके, जिसमें हमारी यूथ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगती है। पर हमारी गवर्नमेंट ने काफी हद तक कोशिश किया कि बच्चों की आवाज को दबाया जा सके, और इसी वजह से पुलिस ने बच्चों पे लाठियां तक चलाई और कई लड़कियों के इंटीमेट पार्ट को गलत तरीके से टच भी किया जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे और लगभग 2 महीने तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहा, और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। इस तरीके से बीजेपी पिछले कुछ सालों में कोलैप्स करने लगी है, और शायद इसी रीजन की वजह से मे बी बीजेपी 2029 में इलेक्शन हार भी जाए।